दोस्तों भारत भर में जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं उनके ऊपर एक क्रैकडाउन हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा क्रैकडाउन हमें दिल्ली में देखने मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ा रेड कर दिखाया है जिसमें 1000 से अधिक इलीगल बांग्लादेशी इसको आइडेंटिफाई किया गया है और उनको अब पकड़ने का काम शुरू किया जाएगा। कई अरेस्ट भी हुए हैं। यहां पे आपको बताना चाहूंगा, एक पूरा का पूरा रैकेट इनको पता चला है जो नकली आधार कार्ड, नकली बर्थ सर्टिफिकेट और नकली वोटर आईडी सब कुछ बनाता था। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा न्यूज में इस वक्त कवर किया जा रहा है और जाहिर सी बात है, ऐसा मुद्दा है तो पॉलिटिक्स भी यहाँ पे गर्म होता हुआ देख रहा है। खैर, यहाँ पे इस वीडियो में हम पॉलिटिक्स पर तो चर्चा खास नहीं करेंगे, लेकिन पूरा मुद्दा है क्या, आखिरकार ये कैसे रैकेट ऑपरेट करता था और साथ ही साथ पूरे भारत भर में हमें कुछ होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं 19 दिसंबर की ये न्यूज है। 24 पाकिस्तानी, 159 बांग्लादेशीज ये अरेस्ट हुए हैं। कहां पे? तो बेंगलुरु में। वैसे ही आप देखें तो 8 बांग्लादेशी थाने में अभी अरेस्ट हुए हैं। कल का ये न्यूज है। मतलब दोस्तों भारत भर में सेंटर से एक डायरेक्टिव गया है और ये अगर आप देखें तो सभी राज्यों को दिया गया है, जिसमें क्लियरली समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है, आदेश दिया गया है कि इल्लीगल बांग्लादेशीज को अरेस्ट करना है। तो दोस्तों यहां पे जानना होगा कि अब जब अरेस्ट अगर होते हैं फिर क्या प्रक्रिया होती है, कैसे डिपोटेशन होता है, क्या इसके लिए रूल्स हैं। आइए जरा उन पर भी हम एक बार चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, इस साल का आखिरी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपके लिए हम ले आए हैं। तारीख याद कर लीजिए, 29 दिसंबर है। सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे, आपको जो भी टाइम सूट करता है आप जुड़ सकते हैं। नीचे आपके लिए दिया गया लिंक है, यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी आपके लिए हम यहां पर लेकर के आए हैं। मेक श्योर आप इसे मिस नहीं कर रहे। लेटेस्ट लास्ट UCSC है और इसमें बहुत ही आकर्षक प्राइज हैं, जिसमें आप देखें तो आप देख सकते हैं लैपटॉप है, फोन है, टैबलेट्स हैं। इसके सिवा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से मिलने का भी मौका है जो आप गंवाना नहीं चाहेंगे। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, आज की न्यूज की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने 11 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया है और ये अगर आप देखें तो एक रैकेट चला रहे थे जिसके अंतर्गत ये इलीगल एंट्री बांग्लादेशीज की भारत में करवाते थे। ये नकली डॉक्यूमेंट बनाते थे, नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ ये बनाते थे। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो अरेस्ट हुए हैं इसमें अगर आप देखें तो आधार ऑपरेटर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी हैं, जो कि फेक वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते थे नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका तरीका क्या था ऑपरेट करने का, आइए जरा आपको वो समझाते हैं। देखिए, जो एक्यूज थे ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी भारत आना चाहते थे उनको मदद किया करते थे। उनको कहते थे, रास्ता बताते थे कि कैसे इनको भारत पहुंचना है, बॉर्डर पार करना है। और इसके लिए बड़ा क्लियर कहा जाता था कि आप फॉरेस्ट रूट्स का इस्तेमाल करें, मेन रास्ता कभी भी अवॉइड करें, जंगल से आएं और फिर ट्रेन पकड़ें और मेक श्योर कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर को कैसे बाईपास करें, वो सारी बातें इनको बताई जाती थी। इसके सिवा जैसे ही ये फॉरेस्ट पार करके मेनलैंड भारत में जैसे ही आते थे, इनको नियरेस्ट टाउन में बुलाया जाता था और वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था सेंटो शेख। ये सेंटो शेख उनसे मिला करता था और इनको एक फेक आधार कार्ड और एक सिम कार्ड दिया करता था। एक बार ये फेक आधार कार्ड, सिम कार्ड लेके ये लोग दिल्ली पहुंचते थे। दिल्ली आते ही इनका एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता था। एक बार फेक बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता था, उसके आधार पे इनको रियल आधार कार्ड दे दिया जाता था। वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट वो असली आधार कार्ड बनवा देता था। यहां तक तो दोस्तों नकली आधार कार्ड था, लेकिन अब इनका आधार कार्ड असली हो जाता है। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये पूरे भारत भर में जहां चाहे वहां चले जाते थे। कुछ बैंगलोर, तो कुछ अगर आप देखें हैदराबाद, कुछ गोवा, कुछ अहमदाबाद, अलग अलग शहरों में आपको देखने मिलते हैं। बाकी मुंबई, ठाणे, हर जगह आपको देखने मिलते थे। यहाँ पे आपको जानना होगा कि दिल्ली पुलिस ने एक वेबसाइट भी पकड़ा है जहां से ये पूरा का पूरा फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाता था। और इस वेबसाइट के जो ऑपरेटर हैं रजत मिश्रा, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो सही मोडस ऑपरेंडी तो आप समझ गए। तो इसका पता कैसे चला आखिरकार इस प्रकार से भारत भर में हो रहा है ये सब कुछ? देखिए, भारत में ये अगर बात करें इलीगल इमिग्रेंट्स की, बांग्लादेश से आने वाले, तो ये बात किसी से छुपी तो है नहीं, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन ये कैसे
आखिरकार रन हो रहा है, इसकी मॉडस ऑपरेंडाई कैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम्स इन प्लेस है, ये पता कैसे लगा। तो दोस्तों इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि 11 दिसंबर को एक एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन ड्राइव हुआ दिल्ली में। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटेरिएट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि क्रैकडाउन कीजिए इलीगल इमिग्रेंट्स पर। दोस्तों अब जब हम डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं तो हमको एक बात समझ आ रही है, ये आदेश शायद सेंटर से सारे ही राज्यों को दिया गया है कि आपके राज्य में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट है, क्रैकडाउन कीजिए। तभी हम एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से देख रहे हैं, क्या त्रिपुरा, क्या मुंबई, क्या बैंगलोर, क्या हैदराबाद, हर जगह आप इस प्रकार के कुछ कुछ न्यूज देखेंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े जा रहे हैं, यानी सेंटर से क्लियर आदेश गया है इस पूरे के पूरे मामले में। खैर दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा कि इसमें जो आदेश जाता है उसके बाद होता यूं है कि 175 सस्पेक्टेड इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स दिल्ली में आइडेंटिफाई होते हैं, केवल दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, और बाकी 916 इंडिविजुअल साउथ ईस्ट दिल्ली में वेरीफाई किए जाते हैं। आप दोस्तों अगर इसकी बात करें तो आप जैसा यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इन टोटल ये जो आंकड़ा अब पहुंच गया है, ये 1000 के ऊपर अब पहुंचता हुआ हमको देखने मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये टोटल नंबर है। तो अब हमारे पास 1000 से अधिक इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का डेटा आ चुका है, जो कि इसी प्रकार का आधार वगैरह का इस्तेमाल किए फर्जी वाला, जिसके द्वारा उनको भारत में घुसाया गया। भारत में ये कहाँ है, इनका अब शिनाख्त इनकी शुरू हो चुकी है, जल्दी पुलिस इनको भी अब पकड़ेगी। इस प्रक्रिया में अब तक 8 इलीगल इमिग्रेंट्स, जिसमें 6 बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, उनको तो अरेस्ट कर लिया गया है। बाकियों की अब तलाश तेजी से होगी, क्योंकि इनके पास पूरा का पूरा डेटा था, ये जो पूरा का पूरा नेक्सस था, ये जो सब कुछ रन कर रहा था, वो सारा डेटा निकल गया है। किस किस का ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, किस किस का आधार बनाए हैं, किस किस के वो बाकी डेटा इन लोगों ने, वोटर आईडी वगैरह इन लोगों ने बनाया है, वो सब कुछ अब इनके पास है। तो अब पुलिस उसके बेसिस पे बड़े ही आसानी से इनको आइडेंटिफाई कर लेगी। तो बात है जरा डिपोटेशन आखिरकार कैसे होता है। एक बार मान लेते हैं पुलिस पकड़ लेती है कि हाँ चलिए जी ये फॉरेनर हैं, फिर क्या होता है। देखिए भारत में जो डिपोटेशन की प्रक्रिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेनर्स एक्ट 1946 के द्वारा रन की जाती है। वैसे आपको बता देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी चाहे तो इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकती है और डिपोर्ट कर सकती है। यहाँ पे स्टेट को थोड़ा से ज्यादा इसमें रीजनल, थोड़े से इसमें ज्यादा प्रोसेस का पालन करना होता है। यहाँ पे एक बात जानिए, जो भी इलीगल फॉरेनर्स हैं जिनकी नेशनैलिटी अभी वेरीफाई नहीं हुई है, हो सकता है वो बोले कि नहीं जी मैं तो भारत का ही हूं, भारतीय हूं, लेकिन संशय है कि हो सकता है ये पाकिस्तानी हो, ये बांग्लादेशी हो या किसी अन्य देश के हो। तो उस दौरान क्या होता है, जब वो प्रोसेस, जब मालूम नहीं है कि वो सच में बांग्लादेशी है या भारतीय है, तो देखिए दोस्तों उस वक्त क्या किया जाता है, इन इंडिविजुअल्स को मैं आपको बता देता हूं कि इनको फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने पेश किया जाता है, जहां पे डिपोटेशन प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है। और इस बीच में इनको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनके लिए एक स्पेशल डिटेंशन सेंटर बनाती है, जहां पे इनको डिटेन करके उस वक्त तक रखा जाता है। और एक बार नेशनैलिटी वेरीफाई हो गई, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इश्यू हो गए, उसके बाद उनको उस देश में भेज दिया जाता है जहां के वो एक्चुअल नेशनल्स हैं। जब तक नहीं हुआ तब तक वो होल्डिंग सेंटर या डिटेंशन सेंटर में बैठे रहते हैं। मुझे मालूम है यहाँ पे आपके मन में एक डाउट होगा, सामने वाला देश मना कर दे तो क्या करेंगे, वही सबसे बड़ी समस्या है। खैर जो भी दोस्तों, यहाँ पे डिपोटेशन प्रोसेस असम के लिए थोड़ा अलग है, क्योंकि असम में क्या है दोस्तों, असम एकॉर्ड्स के द्वारा डिपोटेशन प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है, जिस वजह से यहाँ पे फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से छोटा छोटा ऑफिस है जिसको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल कहते हैं। इसके अंदर होता यूं है कि असम में अलग अलग इलीगल इमिग्रेंट जो भी इस पूरे के पूरे असम एकॉर्ड्स के दौरान क्या हुआ है कि आइडेंटिफाई किया गया, कितने फॉरेनर्स असम में रह रहे हैं जो कि इलीगली बांग्लादेश से आए हैं, तो उन सब को एक आखिरी सुनवाई के लिए फाइनली यहाँ मौका दिया जाता है। सरकार ने तो पकड़ लिया, कहा कि हाँ भाई ये व्यक्ति बांग्लादेशी है या फॉरेनर है, असम का नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है, तो इनको यहाँ पे पेशी देनी होती है। इसके बाद दोस्तों ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स एक्ट के द्वारा जो बनाई गई है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है जो कि फॉरेनर्स एक्ट के द्वारा बनाई गई है। आपको बता देता हूं दोस्तों ये कैसे बनाई गई है। तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर है 1964 का, जो कि सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 के द्वारा गठित किया गया है।
यहाँ पे दोस्तों फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में उनसे पूछा जाता है ये अपना रिकॉर्ड लेके आओ, कुछ कागज होगा, कुछ पेपर होगा, कुछ प्रॉपर्टी का होगा, कभी का वोटर आईडी कार्ड होगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स इनसे जो मांगा जाता है इनको देना होता है। काफी सवाल जवाब होते हैं और इसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति भारतीय है या विदेशी है। यदि विदेशी है तो यहाँ पे फाइनल सर्टिफिकेट लग जाएगा कि हाँ भाई ये भारतीय नागरिक नहीं है और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया जाता है। अब सवाल उठता है, सबसे बड़ा चैलेंज इसमें क्या है? बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, जरूरी थोड़ी है वो कोऑपरेट करेंगे। वो बोलेगा, म्यांमार बोलेगा रोहिंग्या है, हमारा नागरिक नहीं है, हमें मत देना, अपने पास रख लो। बांग्लादेश भी वैसे ही बोलेंगे, बोले जिसको पकड़ के लाए भारतीय नागरिक है, हमारा नागरिक नहीं है, ये इनको अपने पास रखो। तो क्या किया जाए? तब इन फॉरेनर्स को जो भारत में रहते हैं कैसे रिपैट्रिएट करेंगे, यही सबसे बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं मोस्ट कॉमनली रिफ्यूज कर देता है बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, कहने से कि हमारा नागरिक है। अभी रिसेंटली ट्रंप ने भी भारत के लिए यही कहा ना वैसे कि करीबन 18,000 भारतीयों को भेजना है वापस, लेकिन इंडिया इज नॉट कोऑपरेटिंग। तो कुछ वैसी ही बात है यहाँ पे। तो बड़े स्केल में ये हो रहा है। 18,000 20,000 ये कोई आंकड़ा ही नहीं है, ये तो बहुत फीका पड़ जाता है जब हम भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करेंगे। खैर, कितने अब तक अगर आप देखें तो फॉरेनर्स को हमने डिपोर्ट किया है, तो 5 साल का आंकड़ा है। ये देखिए 14,346। जी हाँ, 14,000, करीबन 14,500 5 साल में डिपोर्ट किया है। सेंटर ने ये सुप्रीम कोर्ट को कहा है। ये देख लीजिए, 1 साल पहले दिसंबर 2023 की ये न्यूज है। तो कारण यही है कि हम आइडेंटिफाई कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन सामने वाला देश नहीं लेगा तो कैसे भेजेंगे उनको? यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन दोस्तों हम क्या कर सकते हैं ऐसे में? हम जो पुल फैक्टर है वो कम कर सकते हैं, यानी कि सामने से जो भी लीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं दूसरे देशों से, उनको ये आश्वासन ना हो भारत आ गए तो मजे में रहेंगे। नहीं, भारत आएंगे तो आप अरेस्ट होंगे, उन तक ये खबर फैलनी चाहिए, तो वो अपने आप आना भी कम होंगे। और इसी के अंतर्गत हम कुछ ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी जब तक ये वीडियो हम बना रहे हैं, जब तक ये बन रहा है, उतने देर में नए नए न्यूज आते जा रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने 8 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को अरेस्ट किया है। ये भिवंडी में हुआ, आप देख लीजिए 24 दिसंबर। वैसे ही 3 बांग्लादेशी नेशनल अभी अरेस्ट हुए अगरतला रेलवे स्टेशन में। तो दोस्तों एक नेशन वाइड क्रैकडाउन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जब तक शेख हसीना थी बांग्लादेश में, हम उनके साथ भी रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे, इस वजह से भी इस प्रकार का क्रैकडाउन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब सामने में यूनुस हैं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से हम क्रैकडाउन कर रहे हैं। जितने भी बांग्लादेशी नेशनल्स हैं उनको पता चल रहा है कि भाई भारत आना इलीगल तरीके से सही नहीं है, कृपया करके अपने देश में वापस आप चले जाएं। और दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश से रिश्ते जहां जा रहे हैं, उस समय में इतने बड़ी संख्या में विदेशी बांग्लादेशियों को यदि हम भारत में रख रहे हैं जो इलीगल तरीके से आए हैं, तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है, साथ ही साथ हमारे रिसोर्सेज पर भी बहुत बड़ा बोझ होगा। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी भूलिएगा मत, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 29 दिसंबर सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आप सभी को जुड़ना है। आप किसी भी टाइम पे जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक आ रहा है, जल्दी से जाइए एनरोल कीजिए। इस साल का आखिरी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है। 90% तक स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं। इसको अपने हाथ से आप जाने ना दें, जल्दी से जाएं, जाके ज्वाइन करें। और बहुत सारे हमारे बैचेस हैं जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, मेक श्योर आप इनका हिस्सा बन रहे हैं। इसके सिवा बहुत सारे ऑप्शनल कोर्सेज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जस्ट अभी स्टार्ट हो रहे हैं, आप अवश्य इनसे भी जुड़ सकते हैं। बाकी इतना ही नहीं, फ्री UPSC मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी आपके लिए है, मेक श्योर आप जुड़े। अगर आपने मेंस क्लियर किया है तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके ज्वाइन